चलिए देखिएगा चौथा का पहला क्वेश्चन जो कि मोस्ट आईएमपी एग्जाम में बहुत बार ये आ चुका है, तो इसको आईएमपी के कैटेगरी में रखिएगा। ठीक, इसको क्या करना है, आंसर के लिख करके लिखो देखना दिया है, जो दिया है उनको यहाँ पर लिख लेंगे। एक्स हाथ में क्या है, ए है, फिर बटा एक्स के हाथ में क्या है, बी है। इनको आप जो है ब्रैकेट में डालोगे ए प्लस बी। उसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। फिर उसके बाद देखेगा एक्स के घात बी और दिया है एक्स के घात सी। इसको भी क्या करना, ब्रैकेट में डालना और ये हो जाएगा बी प्लस सी हाथ में। फिर गुणा है, फिर लिखना एक्स के घात सी और दिया है एक्स के घात ए। इनको भी ब्रैकेट में डालना और इसके घात में पावर में क्या है, सी प्लस ए और बराबर हमें यहाँ पर 1 दिया है। एक साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे, दूसरा को जो है राइट हैंड साइड मानेंगे। तो मैं इसी को लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू करके लेता हूँ और राइट हैंड साइड जो है हम लोग किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे। मतलब हमें सॉल्व करके क्या लाना है, 1 लेकर आना है, सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया। और अब उसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले जो है एक सूत्र का उपयोग हो रहा है, देखिएगा ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, जिसका सूत्र क्या होता है, एम माइनस ए, ये सूत्र होता है। तो ये बटा में है तो क्या इसको वैसे ही सूत्र में हम उतार सकते हैं, क्योंकि दोनों का आधार क्या है, सेम है। ए माइनस क्या हो गया, बी हो गया। फिर इसके बाद ब्रैकेट के बाहर में है, हाथ में ए प्लस बी, फिर गुणा करना, ये भी वही सूत्र से टूटेगा, एक्स बी माइनस सी और इसके पूरा घात में क्या है, बी प्लस सी। फिर वही काम करेंगे इसको भी, तो एक्स सी माइनस ए और इसका जो है पूरे घात में है सी प्लस ए। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि यहाँ एक और जो है सूत्र का उपयोग हो रहा है, ए के पावर एम और क्या है एन, जिसका क्या होता है सूत्र, एम गुणित एन। मतलब ये वाला आपका एम का कार्य कर रहा है और ये वाला आपका एन का कार्य कर रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस बी, इसको ब्रैकेट में ले सकते हो। फिर यहाँ पर जो है ए प्लस बी यहाँ पर अलग है, फिर ये गुणा, फिर इसको लेना बी माइनस सी, फिर इसको अलग से ब्रैकेट में लेना बी प्लस सी, ये गुणा हो गया। फिर यहाँ पर लेना सी माइनस ए और इसको लेना सी प्लस ए। अब ये चीज जो बना हुआ है ना, ये गुणा गुणा, देखो आधार में एक्स है, आधार में एक्स है, आधार में एक्स है, आधार में एक्स है ना, और सब गुणा में है। तो इसके लिए एक सूत्र उपयोग होता है, ए के घात एम गुणित ए के घात एन। पहले से हम इसको जानते हैं क्या होता है, एम प्लस एन होता है। आई यदि 3 वाला आ जाए, 3 ठो वाला आ जाए, तो एम गुणित एन गुणित ए के घात एन ऐसा ले सकते हो। ठीक है, जिसका सूत्र हो जाता है एम प्लस एन, ऐसा ले सकते, ये सूत्र। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर हमें वही करना है। मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्स और सभी की घाते क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको लिख करके प्लस करके, इसको लिख करके प्लस करके, इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और उसके बाद ए प्लस बी, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, प्लस, फिर इसको लिखेंगे बी माइनस सी और बी प्लस सी, फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस सी माइनस ए सी प्लस ए, ये इस प्रकार से। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब ये क्या सूत्र बन रहा है, देखो सूत्र बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, जिसका सूत्र क्या होता है, सर्व समीकरण तीसरा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र बन रहा है, बन रहा है। तो यहाँ पर डाल देंगे एक्स के घात में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में क्या है, प्लस है, ये भी वही सूत्र बन रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर ये वाला भी सूत्र बन रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या कट रहा है, कटा दो उसको, देखो माइनस ए प्लस ए कट गया, प्लस बी माइनस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, बचा क्या, एक्स। अब पूरा के पूरा सब कट गया,
तो x के घात क्या बचा 0। और इसका भी सूत्र होता है a के घात 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड सीधा हुआ लिख लेना, क्योंकि हमें इसमें क्या करना था सीधा करना था। सीधा हुआ करके इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। चालू लिखना चौथा का है सिद्ध करना है। इस प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे, देखिएगा जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन का हल हुआ था वैसा ही है। इसमें भी क्या करना, क्या लेफ्ट हैंड साइड करके लिख लेना दिया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है 1/1 प्लस x के घात में है m माइनस n, फिर बीच में है प्लस, फिर 1/1 प्लस x n माइनस m, ठीक है। और 1 को हमें जो है राइट हैंड साइड में लाना है, ठीक। अब इसको हम ब्रैकेट ले सकते हैं। यहाँ पर ये कौन सा वाला सूत्र है बताओ। a के घात m माइनस n ये किससे बनता है, a के घात m और a के घात n, याद करो ये सूत्र से ये बनता है। तो ये सूत्र पहले से जो है क्या है रखा रखाया है, इसीलिए जो है यहाँ पर इस रूप में दिया हुआ। तो मैं उसको तोड़ देता हूँ 1 प्लस एक्स m बाई एक्स पावर n, तोड़ दिया इस रूप में, बटा के रूप में तोड़ दिया ना। सेम कंडीशन इधर भी रखना है 1/1 प्लस एक्स के घात n बटा एक्स के घात m, ये इसको भी तोड़ दिया। आप देखिएगा ये तिर्यक पूरा होगा अंदर वाला, एक को जो है एक के साथ पूरा कर देंगे तो ये वाला इसके साथ पूरा हो जाएगा, तो एक्स के घात n प्लस एक्स के घात क्या हो जाएगा m, और पूरे का बटा एक्स के घात n, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर बीच में है प्लस, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होने वाला है, एक्स के घात m को एक के साथ में गुणा कर देंगे, एक्स के घात m प्लस एक्स के घात n और पूरे का बटा एक्स के घात m, ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको भी ब्रैकेट में हम डाल देंगे। अब यहाँ पर ये जो है बटा में है, यहाँ भी बटा है, तो यहाँ नीचे का सबसे बटा एक्स के घात n है वो कहाँ चला जाता है ऊपर चला जाता है, तो एक्स के घात हो जाएगा n और बचा क्या एक्स के घात m प्लस एक्स के घात m प्लस ये भी वही होगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा एक्स के घात m, नीचे में बच जाएगा एक्स के घात m प्लस एक्स के घात n, इसको भी ब्रैकेट में डाल देना, इसको भी ब्रैकेट में डाल देना। आप देखिएगा ये दोनों है m प्लस n, ऐसा भी लिख सकते हो n प्लस m भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है इससे नहीं है ना। तो इसको मैं बदल देता हूँ n प्लस m, तो दोनों का हर समान होता है तो एक बार लिखा जाता है, दोनों का हर समान होता है तो एक बार लिखा जाता है। यदि अगर मान के चलो 1/a यहाँ पर है और 1/a यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/a ऐसा लिखा जाता है हर समान होने पर एक बार। तो सेम कंडीशन एक्स के घात n फिर प्लस एक्स के घात m, और ये पूरे का बटा हर एक समान है तो एक्स के पावर n और प्लस एक्स पावर m, दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो करते क्या है इसको पूरा कटा देते हैं, इसको पूरा कटा देते हैं, तो आपका क्या होता है यहाँ पर हमें 1 और 1 क्या है राइट हैंड साइड, और इसी को क्या करना था सिद्ध करना था, लिख देना सिद्ध हुआ।